हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ न्यू हो। सो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए, कहीं फिरने के लिए, और हम लोग जाएंगे किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि हम लोग एबटाबाद पहुँच चुके थे, उसके बाद हम लोग जाएंगे किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो लेट्स गो। तो हमारे तकरीबन आज तीसरा दिन है हमारे एबटाबाद में। पहले 2 दिन तो इलेक्शन थे, तो सोचे हम लोग कहीं जा नहीं पाए, लेकिन आज जरा डे फ्री है और आज हम लोगों ने सोचा हम लोग कहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आते हैं। तो अभी हमारा कुछ प्लान नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का यूपी जाएंगे, हम लोग मिठे गली जाएंगे, हम लोग मरी जाएंगे, कुछ प्लान नहीं है। अभी हम घर से निकलेंगे और देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। और अभी मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है जो लास्ट ब्लॉग में था, अभी मैं चेंज करके आपको मिलूँ। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम लोग निकल करते हैं। अभी प्यार अभी दोबारा नहीं हुए, बहुत टाइम में गा रहे हैं सारे, लेकिन अभी गाड़ी तो फाइनली आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो लेट्स गो, तैयार होकर आपसे मिलता हूँ दोबारा। सो गाइस नाउ आई एम रेडी और ये मेरा फुल डे आउटफिट जो आपको बताया था ब्लॉग, मैंने शॉपिंग ब्लॉग में जो मैंने डन मिली है, तो मैंने ये वाली डन फाइनली सेलेक्ट कर ली। तो मैंने आज ये पहना हुआ है और बस अभी सब तैयार हो रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे मरी। सो लेट्स गो। ये है मेरा फुल आउटफिट। अभी हम लोग एक काम से जा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से सब तैयार हो गए, अभी हम लोग जाते हैं घर और फिर चलते हैं मरी। बहुत लेट हो गए हम लोग, अभी हम लोगों ने जाना है और सब बहुत लेट हो गया। हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग 11 बजे निकलेंगे और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, फिर हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ घूमेंगे फिरेंगे, वो करेंगे। लेकिन लोगों ने इतना टाइम लगा दिया कि अब 1 हो गया और यहाँ से निकलेंगे मरी या नेटरवी पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। और पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी हम लोग घमटोर में हैं, यानी कि एबटाबाद में अभी हम लोग हैं, तो पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेट्स गो, चलते हैं। ये रहा मेरे बेबी रोहान। सो गाइस अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके थे और ऑलमोस्ट इस टाइम 1 PM का टाइम भी होगा और हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ थी। हम लोगों ने हरनोई वाले रास्ते से नठिया गली जाना था। सबसे पहले हमारा हो गया था कि हम लोगों ने नठिया गली जाना है। हमारा जो मेन एम था वो ये था कि हम लोगों ने जाके बर्फ़ देखनी है। जहाँ पे हमें बर्फ़ मिलेगी वहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे, उसमें इंजॉय करेंगे, उसमें खेलेंगे और बहुत फ़न करेंगे। तो अभी मेरी पूरी फैमिली थी, यानी कि इतनी पूरी भी नहीं थी, लेकिन हमारी तायबो की फैमिली थी और साथ मेरे कज़न्स थे, हम सब थे। तो हमारे पास वैसे 2 गाड़ियाँ थी, लेकिन हम लोगों ने किया कि हम लोग एक गाड़ी लेके जाएंगे और बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे जिसमें हम सब आ जाए ना, तो फिर मज़ा आएगा। यानी कि 2 गाड़ियाँ होती तो फिर एक किसी और गाड़ी में होता, एक दूसरी गाड़ी में होता, तो फिर इतना मज़ा ऐसे नहीं आता जितना मज़ा ऐसे आता जब आप सब मिल के एक गाड़ी में जाते हो। हम थोड़े से तंग हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ऑलमोस्ट हम लोग 15 पीपल्स होंगे, मुझे मिला के हम सब 15 लोग थे एक गाड़ी में। तो थोड़ा सा मसला हो रहा था, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए अभी मैं सनरूफ से बाहर निकल चुका हूँ एंड ये जो रास्ता है ये हर जगह जाता है। यहाँ से आप लोग मरी जा सकते हैं, नठिया गली जा सकते हैं, अयूबिया जा सकते हैं। तो हमारा ये एम था कि हमें जहाँ बर्फ़ मिली हम लोग वहाँ रुकेंगे और हम लोग वहाँ पर जाके बर्फ़ देख कर आएंगे। वैसे तो अभी देखिए हम लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों पर जा रहे हैं ऊपर। व्यूज़ बहुत खूबसूरत आ रहे थे, हवा बहुत ठंडी ठंडी हवा थी। बाय द वे उस दिन वेदर भी बहुत मज़े का वेदर था, लेकिन धूप थी ना, यानी कि बादल नहीं थे, क्लाउड्स नहीं थे, लेकिन वेदर बहुत मज़े का वेदर था। हम लोग कहीं जाते तो ऊपर से बहुत कहीं ना कहीं छाँव होती, कहीं ना कहीं धूप होती। तो मैं सन रूफ से निकला हुआ था तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ लग रही थी, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था एंड बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, बहुत अच्छा वाइब्स हम टेक कर रहे थे यहाँ से। और ये देखिए सारे माउंटेन्स, ग्रीनरी एंड ऑल टाइप्स ऑफ थिंग वो सो गुड इन दिस। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो हमें थोड़ी सी बर्फ़ नज़र आ गई एंड वी आर सो एक्साइटेड। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे बर्फ़ को देख के कि फाइनली हमें बर्फ़ मिल गई है। तो देखिए यहाँ से बहुत से रास्ते जा रहे हैं। फिर हम लोग रास्ते में रुके फॉर मेकिंग वीडियोज़। सब वीडियोज़ बना रहे थे, सब पिक्चर्स बना रहे थे, क्योंकि यहाँ से बहुत 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 मज़े का व्यू आ रहे थे और मैं व्लॉग बना रहा था। मैंने कुछ पिक्चर्स पे क्लिक की थी, लेकिन यहाँ ये हमारी गाड़ी है, इसमें हम सब थे, सब बाहर निकले हुए थे एंड जो प्रॉब्लम्स थे हम लोग ठीक कर रहे थे। कहीं गाड़ी से आवाज़ आ रही थी, हम लोगों ने वो देखी, क्योंकि अभी हम लोग माउंटेन्स पे थे, तो अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे थे। तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी परफेक्ट कर रहे थे कि हमारी सब कुछ ठीक हो, कोई गाड़ी में मसला ना हो, पानी सब कुछ ठीक हो। तो ये दो मेरे कज़न्स भी हमारे साथ हैं, हम लोग ठीक से सब कुछ कर रहे थे कि हमारे से कोई गलती ना हो, क्योंकि माउंटेन्स पे आपसे फिर
मुश्किल होती है गाड़ी ड्राइव करना। तो फिर मेरे बाबा ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ही इज़ अ बेस्ट ड्राइवर बाय द वे। हमारी फैमिली में सब बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं, लेकिन उसमें से मेरे बाबा भी बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं। तो फिर अभी हम लोग आहिस्ता आगे जा रहे थे, हमें वहाँ बर्फ़ मिलनी स्टार्ट हो गई थी और इस बर्फ़ को देख के हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। और मैंने लाइफ में पहले बर्फ़ देखी हुई है, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था। तो जैसे ही अभी मैंने बर्फ़ देखी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने कहा बाबा मुझे गाड़ी से उतारे, मैंने यहाँ बर्फ़ में जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आहिस्ता आगे जाते हैं, आगे इससे ज़्यादा बर्फ़ होगी। क्योंकि अभी हम लोग नथिया गली में थे ना, तो हम लोगों ने कहा हम लोग यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे हम लोग बर्फ़ दिखेंगी अच्छी खासी, क्योंकि वी आर सो एक्साइटेड। और जैसे ही अब मैं सन रूफ से बाहर निकला तो बिल्कुल वेदर चेंज हो गया। बहुत ठंडी हवा लग रही थी और बहुत ठंडे हम लोग हो गए थे। मेरा मुंह बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जम सा गया था, बहुत ठंडा हो गया था। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी। और अभी हम लोग नथिया गली पहुँचे नहीं थे। ये यानी कि जो माउंटेन्स है जो ऊपर जाते हैं नथिया गली की तरफ, ये अभी सिर्फ वो माउंटेन्स थे। लेकिन जैसे ही हम लोग नथिया गली में पहुँचे वहाँ तो बहुत बर्फ़ थी। अब आगे देखिएगा कि आगे क्या क्या होगा। तो ये देखिए अभी हम लोग पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मेरे बाबा भी साथ बाहर आ गए थे सन रूफ में। अभी जो मेरा कज़न गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ से बहुत मज़े के व्यूज़ आ रहे थे। बहुत हम लोगों ने वीडियोज़ लिए, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। एंड बहुत अरसे के बाद हम लोग ऐसे कहीं फैमिली टूर पे गए थे एंड हम लोगों ने इस वजह से हम लोग बहुत इन्जॉय किया। और ये देखिए कुछ प्लेसेस भी हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत फ़न वाली जगह है। और हमारे लिए टाइप ऑफ कि थोड़ा सा गलत टाइम था जाने का, क्योंकि इस टाइम पर ये प्रॉब्लम थी कि स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल आप नहीं देख पा रहे थे ना, क्योंकि वेदर बिल्कुल चेंज था। लेकिन अगर हम लोग जो लास्ट वीक में जो बारिशें हुई हैं तेज़, अगर हम लोग उस टाइम पर जाते तो यहाँ पर लाइव स्नोफॉल भी हो रही थी और तो फिर उसको देखे तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था। लेकिन हमारा एम था कि हम लोगों ने बर्फ़ देखनी है, तो हम लोगों ने वो फाइनली देख ली थी। तो ये सारे बाज़ार है जो नथिया गली से पहले आते हैं। यहाँ पे बहुत सी शॉपिंग करने की जगह भी थी, यहाँ पे वहाँ जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं रुके थे बिकॉज हम लोगों ने आगे जाना था। तो अभी इस प्लेस पे हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिल गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी से निकले, हमने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी से सब निकले थे और यहाँ पर सीरियसली बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। और जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से निकले तो नीचे बर्फ़ जमी हुई थी ना, तो यहाँ सब फिसल रहे थे। मैं भी गिरते बचा था, लेकिन इस टाइम पर सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे, क्योंकि जो सड़कों पे बर्फ़ जम गई थी ना, तो बहुत वो फिसलने वाली हो गई थी। तो यहाँ पे बाहर बर्फ़ थोड़ी सख्त थी, लेकिन आगे जाके बर्फ़ बहुत सॉफ्ट बर्फ़ थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था बर्फ़ को देख के। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दी बर्फ़ एंड बहुत इन्जॉय किया, जैसे कहते हैं ना, बहुत इन्जॉय किया। और ये जो हमारा प्लान था ये बहुत अनप्लान भी था और प्लान भी था, क्योंकि हमारा प्लान ही था कि हम लोग आज जाएंगे, हमारा प्लान था कि हम लोग कल जाएंगे। तो बहुत ही गिच मिच हो के हम लोग फिर आज आ गए थे और हम लोगों ने खाने के लिए भी इतना कुछ प्लान नहीं किया हुआ था। तो ये देखिए अभी हम लोग ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं एंड ये जगह भी बहुत स्लिपरी थी। अभी मैं गिरते बचा हूँ एंड शुक्र है मैं फाइनली में गिर नहीं गया, वरना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी मैं दोबारा फिसलूँगा क्योंकि बहुत फिसलने वाली जगह थी, लेकिन बहुत आराम से आपको यहाँ पर आना था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, जो ऊपर बर्फ़ थी वो थोड़ी सी सख्त बर्फ़ थी, लेकिन जैसे ही आप आहिस्ता उसके अंदर जाओगे ना, यानी कि जो बर्फ़ जहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए हैं, फिर वहाँ पे बर्फ़ बहुत सॉफ्ट थी। यहाँ पर बर्फ़ इसलिए सख्त थी क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आ गए थे, उनके फुटप्रिंट्स यहाँ पर पड़ चुके थे, उन लोगों ने यहाँ पर कदम रखा हुआ था, तो फिर इस वजह से यहाँ पर बर्फ़ थोड़ी सी सख्त हो गई थी। लेकिन जितना आप आगे जाओगे उतनी ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत मज़े की बर्फ़ हो जाएगी। तो अभी मैं नीचे उतरा था जहाँ पर बहुत सॉफ्ट बर्फ़ थी। तो देखिए कितना ग्राउंड और कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और बर्फ़ बहुत डीपली बर्फ़ थी, यानी कि ऐसे पाँव रखता है इंसान, तो जब पाँव रखता है तो इंसान पूरा उसके अंदर, यानी कि बिल्कुल इंसान उसके अंदर चला जाता है, इतनी सॉफ्ट बर्फ़ थी। तो ये देखिए अभी हम लोग में बर्फ़ में खेल रहे हैं, ऊपर सब वहाँ पे पिक्चर क्लिक्स कर रहे थे और यहाँ पर मैं बर्फ़ साथ खेलने लगा हूँ। यहाँ पर देखिए बर्फ़ कितनी सॉफ्ट है और कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्जॉय भी बहुत किया, बहुत मज़ा भी आया, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था मेरा। और मैं तो बिल्कुल पागल से हो गया था बर्फ़ को देखकर। और ये देखिए मेरा भतीजा भी था, ज़ुहान भी था, तो उस साथ में खेल रहा था, लेकिन वो तंग हो रहा था क्योंकि ठंड भी थी और उसका बर्फ़ उस पर गिर रही थी, तो फिर वो रोने लग गया था। फिर मेरे बाबा भी नीचे आ गए, सब अपने ऊपर पिक्चर क्लिक्स करके फिर सब नीचे आ गए। और ये देखिए हम लोग कितना इन्जॉय कर रहे थे। मेरे बाबा ज़ुहान के ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा था। मैं पागल से हो गया था बर्फ़ को देखकर, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है आपको बर्फ़ को देखने की ना। अभी हम लोग यहाँ पे सब बर्फ़ में खेल रही हैं और मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ बन चुके हैं, बहुत दर्द कर रहा है हाथ मेरा। एंड वो सारे देखे बर्फ़,
बहुत 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 मज़े का एक्सपीरियंस है, लेकिन हाथ ना मेरे बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। धूप भी साथ है देखें, लेकिन हाथ बहुत दर्द कर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। लेट्स गो। इतना ज़्यादा खेलने के बाद मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई थी, लेकिन नीयत नहीं बढ़ रही थी बर्फ़ से। मैं बार बार आ रहा था और मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ बन चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, दिल नहीं चाह रहा था आपको बर्फ़ को छोड़ने का। तो मेरी अभी यही हालत थी। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, मैंने हाथ रब किए तो फिर मैं दोबारा आ गया बर्फ़ में। हम दोबारा खेलने लग गए। वहाँ पर स्लाइड बन गई थी, हम वहाँ से स्लाइड ले रहे थे, बर्फ़ में भाग रहे थे, लेकिन हाथों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने यहाँ पर जंप्स मारी, लेकिन इतने मज़े की हमारी वीडियोस नहीं बन पाई जिस तरह से रील्स में आती है, लेकिन फिर भी कुछ गुजारा वीडियोस बन ही गई थी। लेकिन मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन चुके थे। फिर अभी यहाँ पर एक ऊपर माउंटेन टाइप का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो अभी हम लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे। और देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ्लेक्स होते हैं स्नो के ना, उस पर फ्लेक्स हैं। तो अभी मैं और बाबा ऊपर चढ़ रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने आकर बहुत इन्जॉय किया, बहुत बर्फ़ में गए, बहुत कूदा, बहुत इन्जॉय किया। और अभी हम लोग बस निकल चुके थे। और ये है फ़र्स्ट पार्ट इसका जो फुल वीडियो है बहुत लॉन्ग है, तो ये इसका फ़र्स्ट पार्ट है। तो अब मैं मिलूँगा आपसे सेकंड पार्ट में इसके। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और अब जाएंगे नेक्स्ट हम किसी और प्लेस पे। तो वो आप देखिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, वो आप देखेंगे पार्ट 2 में। तो अब मैं मिलूँगा आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।